हमारे आरक्षण, हमारी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी वोट की ताकत ईवीएम से खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जातिगत जनगणना कराकर सबको उसकी हिस्सेदारी और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करेंगे। आप जो ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू बनने का काम कर रहे हो, इसको बंद करो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता? दो उद्योगपति जो उसके खास दोस्त हैं, उनको ही पूरा देश बेचने का काम किया गया। लेकिन उससे ज्यादा उनका मिशन था जो बाबा साहब ने, जो वीपी मंडल जी ने, जो ओबीसी SC ST को जो 27%, 7.5%, 15.5% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो लगातार पिछले आजादी के 76 साल में जो बहुसंख्य समाज के लोग लगातार बड़े बड़े पदों पर, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, इस देश का राष्ट्रपति और इस देश के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने शुरू हो गए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस प्राइवेटाइजेशन को लाकर इस आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर दे, ताकि आरक्षण की वजह से जो आज हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, उस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो आज 1 लाख रुपए हमारा बच्चा लेता था, अनेकों सुविधा लेता था, आज उसको 15,000 से 20,000 में सीमित कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण, हमारी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी वोट की ताकत ईवीएम से खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, SC ST और OBC और माइनॉरिटी देश के मूल निवासी, हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और WTP सभी संगठनों को लेकर निरंतर पिछले 7 वर्षों से इस काम को कर रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, तमाम सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई है। आज वर्तमान के अंदर इतना बढ़िया समय हमारा आया है। अगर आज हम अपनी ताकत एकजुट होकर दिखाएंगे, तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में वोट की ताकत से लोकसभा की तरह इनको हराओगे, तो आने वाले समय में हो सकता है 5 साल से पहले ये सरकार गिर जाए और एक सामाजिक न्याय की सरकार का गठन हो। और जो आज 24 से लेकर अब तक जो संविधान को लेकर विपक्ष कसम खा रहा है कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा इन सभी मुद्दों को हल कर दूंगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपस में बंटना छोड़ देंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, तो आने वाले समय में हम इस सरकार को 5 साल से पहले भी गिराने का काम करेंगे और एक नई सामाजिक न्याय की सरकार बनाकर और अपने जातिगत जनगणना कराकर सबको उसकी हिस्सेदारी और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करेंगे। इस लेटर एंट्री से जो हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस इंटरव्यू व्यवस्था से हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। इस क्रीमिलियर के अंदर जो OBC सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि शुरू से लेकर अगर क्रीमिलियर किसी पर लगा है तो वो OBC पर लगा। और OBC को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आप जो ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू बनने का काम कर रहे हो, इसको बंद करो। एक देश का मानवता के नाते, इंसानियत के नाते में देशभक्त बनकर SC ST और OBC को साथ लेकर चलोगे, तो आने वाले समय में कोई ताकत नहीं जो आपके हक अधिकार को छीन ले। आज कहीं ना कहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता? उनको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर लाया जाता? क्योंकि वहीं बैठे हुए लोग मूल निवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जरूरत है एकजुट होने की, महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। चाहे बाबा साहब हो, फूले हो, चाहे वीपी मंडल जी हो, लल्लई यादव जी हो, राम स्वरूप वर्मा जी हो,
बाबू जग प्रसाद कुशवाहा जी हो, तमाम सभी महापुरुषों के पचनों पर चलकर, और हम अगर एक लड़ाई बड़े लेवल पर लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना कराने से रोक दे। इसलिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई और सभी मुद्दों को लेकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कामयाब होंगे। एक रहेंगे तो हमारा हक नहीं छिनेगा, और बटेंगे तो हमारा हक वही मन्नुवादी लोग खाएंगे। इसलिए एक रहना सीखो, एकजुट होकर महापुरुषों के बनाए रास्ते पर चलते हुए और अपनी लड़ाई को लड़ो, और आप जीतोगे, और जीतने के बाद आपके मुद्दे हल होंगे। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।